ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी लिखित साधक संजीवनी में अध्याय 15 श्लोक 3 के बाद वैराग्य के बारे में विशेष बात कही है, वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वैराग्य के अनेक रूप है, जो इस प्रकार है। पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूं ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में यह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचन मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि परिवार से होता है। उनकी सेवा करना या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य यानी कि शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहंता, ये तादात्म्य का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती है। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। उपर्युक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से जीव यानी कि जिसने शरीर में ममता की है कि आगे गति होती है। विवेक यानी कि जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष अथवा शरीर शरीरी की भिन्नता का ज्ञान, ये विवेक जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य यानी कि अहंता नष्ट प्राय हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का अत्यंता भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है।
जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। यह यानी कि इदम रूप से जानने में आने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं यानी कि अहम कहलाता है। यह यानी कि जानने में आने वाला दृश्य और मैं यानी कि जानने वाला दृष्टा कभी एक नहीं हो सकते, यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं यानी कि स्वयं अविनाशी है। इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंताभाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनसे राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं, जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग यानी कि छेदन होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी है एवं संसार जड़ और विनाशी है। अतः संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही है। पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है, यह नियम है। अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वह स्वतः कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे आरंभ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। अतः भगवान इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं।
संसार से संबंध विच्छेद के कुछ सुगम उपाय। 1. कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना। 2. सांसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। 3. संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। 4. शरीर संसार में मैं और मेरेपन को बिल्कुल हटा देना। 5. मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना। 6. मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय यानी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का होना। 7. शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों यानी कि स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। 8. बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। 9. संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव यानी कि सत्ता भाव मिटाना। नारायण नारायण नारायण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।